चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लाए हैं कोनिक सेक्शन का। और बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको शायद अच्छी तरीके से आता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा कुछ उसमें कुछ अलग बताना चाह रहा हूँ और आप उसे समझिए। थोड़ा सा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कोनिक सेक्शन का पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है, जिसमें पेयर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, और ये आंसर क्या है, सोल्यूशन कैसा होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले से ऑलरेडी पता होगा। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। आपको डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। ऑप्शन ये है, और आपको मालूम है कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 2√g² - AC अपॉन a प्लस b, निकल जाएगी। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालिए, मतलब आपको पैरेलल लाइन नहीं बोलेगा। तो आप फिर कैसे करेंगे जब आपको पैरेलल लाइन नहीं बोलेगा, जब आपको आप मालूम ही नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो उस स्थिति में आप कैसे करेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आ जाए कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि पैरेलल लाइन ना हो तो कैसे करेंगे। तो हम थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से, और फिर इसके बाद तो डायरेक्टली जो आप जानते ही हैं उससे तो हम कर ही लेंगे, वो आपको आता ही है। तो अगर हम इसकी कंपेयरिंग करी जाए क्वेश्चन की, किससे, ax² प्लस के 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर ये इक्वेशन कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है। अगर ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि डेल्टा जो है, डेल्टा कितना होगा, डेल्टा आपका 0 होगा पक्का। आप निकाल कर देखेंगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन को नहीं, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ लाइन का जोड़ा को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए। पैरेलल लाइन तो वो बात की बात है, तो डेल्टा 0 होगा 100%। अगर आप इसे करेंगे तो ये बराबर 9 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, और जी बराबर कितना आ जाएगा, वो भी 9 आ जाएगा, और एफ बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एच बराबर कितना आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो हम करेंगे भी। हम सिर्फ ये पता करेंगे कि अगर पैरेलल लाइन ना होती तो क्या करते, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते। अगर हमारे पास ये नहीं बोलता कि ये पैरेलल लाइन नहीं है, पेयर ऑफ लाइन तो है, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं बोलता, तो हम बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या मिल रहा है आपको, कुछ ना कुछ विशेषता तो जरूर देगा आपको। यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या दे रहा है, एक फॉर्मूला बन गया आपको, कितने का बन गया है, 3x और -y का होल स्क्वायर बन गया। ओके, और देखिए यहाँ से यहाँ तक आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि 6 ले सकते हैं, तो 6 बन जाएगा, 3x - y आ जाएगा, और प्लस के कितना है, 8 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 8 के फैक्टर जो आपके पास 6 आए, और 2 से 8 हो जाएगा, और 3x - y का स्क्वायर प्लस के 4, और ये हो गया 3x - y और प्लस के 2, और 3x - y प्लस 8। अब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3x - y हमें मिलने वाला है, तो 3x - y प्लस 4 आ जाएगा, और प्लस के यहाँ से कितना ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो भी 3x - y प्लस 4 आ जाएगा। ये इसके हो गए फैक्टर। ओके, तो हमारे पास आ गया 3x - y प्लस 2, और एक आया 3x - y प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, ये पैरेलल लाइन है, उसने ऑलरेडी बोल रखा है। और पैरेलल लाइन का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल कर भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे। 10 सेकंड में नहीं लगेंगे, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और थोड़ा सा कुछ अच्छा समझ में भी आ रहा है तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, इतना तो कर ही सकते हैं आप, एक लाइक दबा दीजिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं करिए। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए देखने से पता चल रहा है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं।
3x माइनस वाई प्लस 2 और 3x माइनस वाई प्लस 4 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ हमने फैक्टर करे और पैरेलल पता चल गया, पैरेलल है। चलिए अगर यहाँ पर फैक्टर अलग अलग आते तो पता चल जाता है कि ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है जब इसके फैक्टर अलग अलग आते। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते, इन दोनों को इक्वेशन को आपस में सोल्व करते और x और y की वैल्यू निकाल लेते। क्या निकाल लेते, x और y की वैल्यू आप निकाल लेते। फिर क्या करते, उन पॉइंटों से इस पे भी परपेंडिकुलर डालते और इस पे भी परपेंडिकुलर डालते इस पॉइंटों से, और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते और d1 d2 निकल जाता। क्या हो जाती, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकल के आ जाता जो पैरेलल नहीं थी। अब तो पैरेलल है लेकिन जो पैरेलल नहीं थी वो आप डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते थे। समझ में नहीं आया? अगर ये अब हमारे पास पैरेलल है, हमें पता चल गया जब पैरेलल है तो आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, ओरिजिन से भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो सीधा सीधा डी डिस्टेंस निकालेंगे, डी बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी होता है ओरिजिन। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। और अगर पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल नहीं है तो उन्हें आपस में सोल्व कर लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, फिर वहाँ से डिस्टेंस निकालिए और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो पैरेलल है, देखने से पता चल रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 पॉजिटिव आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन रूट 10। इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस है जिससे हमने ये क्वेश्चन करा है। अगर हमें ऑलरेडी पता है कि ये पैरेलल लाइन है तो जब मालूम होगा कि पैरेलल लाइन को, उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए और ए प्लस बी। ओके, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये पूरे का होता है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2, कितना हो जाएगा जी स्क्वायर, और जी हमें ढूंढने से मिलेगा कितना, देखिए 981 और माइनस के ए सी, ए कितना 9 है, सी है 72 हो जाएगा, अपॉन ए प्लस बी 9 और 9 प्लस 1। ओके, ए प्लस बी कितना है 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना बचेगा आपके पास 9 अपॉन 9 इंटू 10, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट 10। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालिए। 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा का नहीं है। लेकिन जब उसने क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बोला कि उसने सिर्फ इतना बोला कि डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन निकालिए, पेयर जरूर बोलेगा आपसे, पेयर ऑफ लाइन निकालिए। तो पेयर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, पेयर ढूंढना पड़ेगा। पेयर हमने ढूंढा, अब ये पेयर आया, यहाँ से तो ये पेयर देखने से पता चल रहा है कि पैरेलल है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब पैरेलल नहीं होंगी तो अलग अलग कंडीशन बनेगी। तब हम क्या करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और उससे दोनों पर क्या डाल देंगे, लब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, फिर उसे आपसे सब्ट्रैक्ट करेंगे d1 माइनस d2, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी उस समय, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं आएगा। तो ये 2 तरीके हैं, वैसे तो एग्जाम में आपका यही आएगा। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपसे बता दूँ, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हैवी अच्छा आता भी है और याद भी रहेगा आपको एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से करेंगे पक्का। और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा भी है और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब करा ही नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छे क्वेश्चन लाता रहता हूँ और कुछ नया थोड़ा सा करने का भी प्रयास करता हूँ। तो चलिए इतना रहने देते हैं, फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ अपडेट होते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ कर फिर दोबारा चलाते हैं। तब तक के लिए रहिए मस्त, खुश रहिए और खूब मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी अपनी जॉब